आलमी हालात और बढ़ती महंगाई का असर अब आम जिंदगी से लेकर मुक़द्दस सफर पर भी दिखाई देने लगा है। ताजा मामला हज के मुक़द्दस सफर से जुड़ा हुआ है, जहां इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन हज को बड़ा माशी झटका लगा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में 10,000 रुपए की इजाफी बढ़ोतरी कर दी। क्या है इसकी वजह और आज़मीन हज पर इसका कितना असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। इस्लाम में हज हर समझदार, बालिग, आज़ाद और साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। इस्तिताअत का मतलब है कि हज के सफर के खर्चे, वापसी तक अहलो अयाल के नान नफ़क़े की रकम मौजूद हो और सफर महफूज हो। मक्का के सफर के साथ जुड़ा ये धार्मिक कर्तव्य आस्था, समर्पण और समानता का प्रतीक है, जहां दुनिया भर से लाखों मुस्लिम एक साथ इबादत करते हैं। लेकिन अब इसी पवित्र यात्रा पर महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। ये मजहबी फरीज जो मक्का के मुक़द्दस सफर से मुंसलिक हैं, ईमान, अकीदत और मसावात की अलामत के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा सफर जहां दुनिया भर से लाखों मुसलमान इबादत के लिए जमा होते हैं। वहीं बढ़ती हुई महंगाई के असरात अब इस मुक़द्दस सफर पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आलमी सतह पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब आज़मीन हज पर भी साफ नजर आ रहा है। एविएशन कंपनियों की बढ़ती लागत के चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में बढ़ोतरी कर दी है। सभी आज़मीन हज के लिए हवाई टिकट में 10,000 की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले पर पर्सन हज के सफर का लगभग 3,64,000 खर्च आ रहा था, जो अब बढ़कर 3,74,000 हो गया है। ये भुगतान स्टेट बैंक, यूनियन बैंक या ऑनलाइन के जरिए से किया जा सकता है। इसके लिए आखिरी तारीख 15 मई तय की गई है। 1 मई के बाद हज के सफर पर जाने वाले आज़मीन हज को टिकट और वीजा जारी करने से पहले इस इजाफी रकम की रसीद दिखाना जरूरी होगा। अगर कोई आज़मीन हज ये रकम जमा नहीं करता है तो उसकी ट्रैवल प्रोसेस मुतासर हो सकती है। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए मुल्क भर से लगभग 1,40,000 आज़मीन हज मक्का के मुक़द्दस सफर पर जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से करीब 27,000 आज़मीन हज शामिल हैं। यही नहीं, जो आज़मीन हज इस सर्कुलर के जारी होने से पहले हज के लिए रवाना हो चुके हैं, उन्हें भी वापसी से पहले ये इजाफी रकम जमा करनी होगी। हज कमेटी की तरफ से जारी सर्कुलर में सभी आज़मीन हज को ये 10,000 रुपए तय वक्त के अंदर जमा करने की हिदायत दी गई है। अगर पिछले 3 सालों के हज के सफर के पर पर्सन खर्च की बात करें तो 2023 में औसत पर पर्सन खर्च 3,25,000 आया था। 2024 में औसत पर पर्सन खर्च 3,35,000 रुपए, जबकि 2025 में औसत पर पर्सन खर्च 3,40,000 रुपए था। यानी इस साल हज का सफर पहले से ही महंगा था, लेकिन इजाफी रकम जमा करने से मजीद महंगा हो गया है। इस महंगाई की वजह से लोगों की परेशानी में भी इजाफा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हवाई किराए की मांग पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया। ओवैसी ने लिखा कि हज कमेटी हज मुसाफिरों से हवाई किराए में फर्क के नाम पर इजाफी 10,000 का मुतालबा कर रही है। ये उस वक्त हो रहा है जब चंद महीने पहले ही मुंबई से रवाना होने वाले हर मुसाफिर से 90,844 रुपए वसूल किए जा चुके हैं। यह मुसाफिरों के मौजूदा किराए के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना है। ओवैसी ने नोटिस की तस्वीर भी पोस्ट की। ओवैसी ने कहा कि क्या हज मुसाफिर हज कमेटी के जरिए जाने की सजा भुगत रहे हैं? ये सरासर इस्तेहसाल और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर हज मुसाफिर अमीर नहीं होते, वो हज पर जाने के लिए बरसों तक पैसे जमा करते रहते हैं। उनके लिए ये कोई ऐशो इशरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्कुलर को फौरन वापस लिया जाना चाहिए और हज मुसाफिरों से वसूल की गई रकम को भी वापस किया जाना चाहिए। उधर मुस्लिम उलेमा ने किराया बढ़ाने के हज कमेटी के फैसले की मुखालफत की और इस फैसले को मुसलमानों के लिए भारी बोझ बताया है। इसको धोखा भी कहा जा सकता है और इसको वार भी कहा जा सकता है। इसको सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया की नाकामी कहा जा सकता है। हर साल इसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और साल दर साल इसमें सुधार के बजाय
सरकार और हज कमेटी की नाकामियां और जो हज करने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधाओं में कमी हर साल साबित होती है। उसी कमी का और उसी नाकामी का एक ये नायाब सबूत है। हज का किराया बढ़ाने पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी मुखालफत की है। हज यात्रियों पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपया का इजाफा कर दिया है और ये इजाफा जो हज ज़ायरीन हैं जिनके अंदर ख्वाहिश होती है कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ की हम ज़ियारत करें और वो लोग जो इस्लाम के अरकान जिनके ऊपर फ़र्ज़ हैं, साहिब निसाब हैं, उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, तो उन लोगों की ख्वाहिशों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया का 10,000 रुपया का इजाफा करना ये सरासर हाजियों पर ज्यादती है। और इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अमजद हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, आपका रुख करना चाहेंगे किस तरह के रद्देअमल सामने आ रहे हैं? सबसे पहले तो इस नोटिस के बाद से लोग कैसे 10,000 की अदायगी कर रहे हैं, लोगों का रिएक्शन भी बताइएगा। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 10,000 रुपए जो है किराए में बढ़ा दिए है। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है कि गल्फ में जो जंग चालू है इस वजह से जो दिया जा रहा है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया का जब फॉर्म निकलता है तो उसके साथ साथ जो है उनसे पहली किस्त जो है वो ले ली जाती है। उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी किस्त ली जाती है। जब उनका नाम आ जाता है तो उनको पूरी पेमेंट जो है हज से जाने से पहले 3 महीना पहले ही तमाम जो पैसे हैं वो जमा करने पड़ जाते हैं। उसके बाद हज कमेटी का ये कहना कि अब जो फ्लाइट्स के जो रेट्स है वो बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से जो है हमने 10,000 रुपए का इजाफा किया है। लेकिन आप ये कैलकुलेशन करते हैं, अगर 1,22,000 हाजी जो है पूरे हिंदुस्तान से जा रहे हैं तो 10,000 से अगर हम जोड़ेंगे तो एक तकरीबन रकम हो जाती है 122 करोड़ रुपए। तो 122 करोड़ रुपए जो हाजी जो गए हुए उनको कहीं ना कहीं हज कमेटी में ये भरना पड़ेगा। तो 122 करोड़ काफी ज्यादा बड़ी रकम होती है। जो हाजी जा रहे हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब छोटे छोटे जो पैसे हैं तकरीबन 10 सालों में 5 सालों में ये रकम जमा होती है। ये रकम से जमा होने के बाद ही हम हज कमेटी का जो फॉर्म है वो भर पाते हैं। बहुत से हाजी ऐसे भी होते हैं जिनकी रकम जो है वो पूरी नहीं हो पाती, पहली किस्त भरते लेकिन दूसरी किस्त भरने से वो कहीं ना कहीं भर नहीं पाते, तो इसकी वजह से वो हज का सफर जो है वो नहीं कर पाते। तो इस तरीके जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हाजी जाते हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का तबका होता है, गरीब तब्का होता है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हज करने जाता है। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है, जब हज कमेटी ऑफ इंडिया में हमने बात की तो तर्क ये दिया जा रहा है कि गल्फ की जंग हो चुकी है, फ्यूल रेट से जो है वो आसमान छू रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम जो फ्लाइट है, चाहे एयर इंडिया हो, गो एयर हो, तमाम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि हमारे पास फुल प्राइसेस के हिसाब से हम जो है फ्लाइट जो है हम अपनी ग्राउंड पे कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूल के रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। उसके लिए फ्लाइट उड़ाना जो है काफी ज्यादा महंगा हो रहा है। इसी वजह से जो हाजी है उनको भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और हाजियों का साफ तौर पर कहना है कि जब पैसे जो है हमसे 2 से 3 महीने पहले ही जो है इसकी पूरी रकम की अदायगी कर दी गई है, उसके बाद इस तरीके का पैसा बढ़ाना कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है। क्योंकि जब बुकिंग होती है तो 3 महीना पहले ही तमाम फ्लाइट की जो बुकिंग है वो कर ली जाती है। तो उसके बाद जो फ्लाइट का जो रेट है वो आज की तारीख तक क्यों लिया जा रहा है? अगर आपको मैं बता दूं, अगर मुझे 3 महीने के बाद का ट्रैवलिंग करना है और आज का फ्लाइट रेट जो है यहाँ से सऊदी का जो है 12,000 रुपए है, तो मैं 12,000 रुपए में ट्रैवल करूंगा, ना कि उस दिन के फ्लाइट के रेट के ऊपर ट्रैवल करूंगा, उस दिन का 40,000 का रेट हो या 50,000 का रेट हो। मैं 3 महीना पहले बुकिंग इसी के लिए कराता हूँ कि मुझे सहूलत मिल जाए, मुझे सस्ती फ्लाइट मिल जाए, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे साथ हो सकती है। तो अगर ये हज पे जाने वाले हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमने पहले से बुकिंग कराई थी, तो ये 10,000 रुपया एक्स्ट्रा नाजायज क्यों मांगा जा रहा है? नाजायज मांगने का अगर सिलसिला देखें तो तकरीबन 122 करोड़ रुपया जो है वो हज कमेटी में जमा होता है इस मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, और इसी पर एतराज जाहिर किया जा रहा है कि बुकिंग्स पहले से हो गई, अब एक माली बोझ जो है वो बढ़ गया आज़मीन हज पर। क्या रूल बनाया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल से जो रवाना होंगे उन्हें एक रिसिप्ट लेकर पहुंचना होगा कि 10,000 रुपए जो है उसकी अदायगी हमने कर दी है, वो भर दिए हैं, तभी आप सफरे हज पर जा सकेंगे। कितना कंपलसरी इसे बनाया गया है? क्या किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी लोगों के लिए इस वक्त है? क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी रकम की अदायगी करना, जाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जोड़ों में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो सबका पर पर्सन अगर 10,000 रुपए भरेंगे लोग तो काफी इंतजामात में भी वक्त लगता है। तो कैसे अभी इस वक्त पूरा निजाम जो है उसे दुरुस्त किया जा रहा है?
देखिए मैं बता दूं, एक फैमिली के 18 लोग गए हुए हैं, मेरे फ्रेंड की फैमिली है, तकरीबन 1,80,000 रुपया उनको भरने पाएगा। हालांकि वो पहली दूसरी फ्लाइट के अंदर सऊदी पहुंच चुके हैं। मैंने उनसे बात करी तो उनको ये पता नहीं था कि इस तरीके का 10,000 बढ़ चुका है। अब ये देखना होगा कि जब वहां से रवानगी होगी तो उससे पहले उनको जो है वो पैसे किस तरीके से भरवाए जाते हैं। और यहाँ पर आज़िम हज जो जा रहे हैं उनको साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है शायद मैसेज के जरिए या मेल के जरिए कि आपको 10,000 रुपए और भरने हैं, तभी आपका जो फ्लाइट है, जो पासपोर्ट है, जो वीजा है और जो टिकट है वो दी जाएगी। तो तमाम आज़िम हज काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अचानक किसी को कहे आज किसी के पास पैसे हो सकते हैं, किसी के पास नहीं हो सकते हैं, तो इस तरीके से अचानक किसी को कह देना कि आप 10,000 रुपए ला के भरिए, वो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब लोगों ने कह दिया कि सरकार की तरफ से अल्टीमेशन मांगे तो भरना तो जरूरी होगा, तभी हम हज पे जा पाएंगे, क्योंकि हमने इरादा कर लिया हज पे जाने का। तो इस तरीके का सरकार का रवैया जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमने फ्लाइट का टिकट 2 महीने पहले 3 महीने पहले बुक कराया था तो हमें फ्लाइट के नाम पे 10,000 रुपए की क्यों हमसे वसूली की जा रही है। ये तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये वसूली टैक्स जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि फूल के प्राइस आज बढ़े, 3 महीने पहले तो बढ़े नहीं थे। 3 महीने पहले हमने जो बुकिंग कराई एयरलाइंस में वो पैसे चले गए, एयरलाइंस ने वो पैसे का यूटिलाइज किया है, उससे ना जाने कितने पैसे कमाए होंगे, तो उनको उसके अंदर एडजस्ट करना चाहिए कि आज के जो पैसे है वो लिए जाए। क्योंकि देखिए आज की फ्लाइट के रेट देखेंगे तो 40,000 50,000 फ्लाइट के रेट है, तो जो आज के रेट पे जाना चाहता है वो 50,000 के रेट पे जाएगा, जो 3 महीना पहले बुकिंग किया है 12-15 हजार में वो 12-15 हजार के रेट पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज़िम हज जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज है इस मामले को लेकर, उलमाए कराम जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। इस तरीके का फरमानी तब्लुगी ग्रुप जो है वो नहीं लगाना चाहिए सरकार को। ये तमाम चीजें जो है वो कहते हुए लोग आज़िम हज जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हज का सफर हमारा आसान हो, उसको कहीं ना कहीं सरकार को लेकर सोचना चाहिए था। और 10,000 रुपए जो बढ़ाए हैं ये कहीं ना कहीं जो फ्लाइट के जो फ्लाइट बुकिंग की उनके ऊपर ही डालना चाहिए था, ना कि हमारे ऊपर, क्योंकि आप ये रकम आप देख लेंगे तो पूरी रकम जो है तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल अमजद, और अचानक से आम लोगों के लिए जो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए बड़ी रकम हो जाएगी, किस तरीके से उसकी अदायगी की जाएगी? क्या यहाँ पर मुदाखलत की भी अपील लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई उलेमा के जो रिएक्शंस हैं अमजद इस वक्त सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इसके लिए सहूलत देनी चाहिए। देखिए जो हज कमेटी ऑफ इंडिया भी जानती है, ये बराबर भली बात ही जानती है कि इस वक्त जो है हज का सफर है, अगर इस वक्त पैसे ना लिए गए, हाजी वापस आ गए तो ये पैसे की रिकवरी जो है वो नहीं हो सकती। तो ये हज के बीच में तमाम जो पैसे है 1,22,000 जो हाजी है उनसे तमाम पैसे की जो है वो रिकवरी कर ले। इसी के लिए उन लोगों ने आनंद पाल ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 1 मई से जो भी हाजी है वो कहीं ना कहीं जब जाएंगे तो तकरीबन 1,10,000 रुपया जो है वो भर के रिसीप्ट दिखा के जाए। अब इन्होंने कहा है स्टेट बैंक और ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। किसी का 2 तारीख का फ्लाइट है, किसी का 4 तारीख का फ्लाइट है, किसी का 8 तारीख का फ्लाइट है। ये तमाम जो प्रोसेस जो है जो हाजी जाने वाले उनका ये मैसेज पहुंचा है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो भर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भली बात ही जानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं मैंडेटरी किया गया, ये भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भर सकते तो हो सकता है उनका फ्लाइट कैंसिल कर दिया जाए, वीजा ना दिया जाए, तमाम जो पैसे है वो डूब जाए। तो आज़िम हज ये चीज को भी लेकर कहीं ना कहीं उनका डर और खौफ का माहौल है कि हमें ये 10,000 रुपए भरने ही पड़ेंगे। हालांकि लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई है कि इस वक्त जो हमारे पास जो है पैसे नहीं, हम आने के बाद भर देंगे, हमें वक्त मोहलत दी जाए। अब देखना होगा कि अमजद की मोहलत मिलती है या इस नोटिस को लेकर गौर खौस किया जाता है, क्योंकि मांग इस वक्त यही की जा रही है कि इस बारे में एक बार फिर से सोचा जाए और सहूलत जो है वो हाजियों के लिए हो। बेहद शुक्रिया अमजद आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।